आसान सा गाना है, थोड़ा भाई लोग जाएंगे तो मैं जैसा कर रहा हूँ आप कोशिश कीजिए वैसा ही करने के लिए, ठीक है। अगर आप कुछ क्रिएटिवली नया करते हैं तो मुझे सिखा दीजिएगा, आगे चल के मैं भी वही करूंगा, लेकिन कीजिए जरूर, ठीक है। ठीक। बात नहीं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाग परमेश्वर नहीं रहा है, भागना शैतान को है। किसको है? आप उसमें लज्जित होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मुझे लज्जित होने की भाग कौन रहा है? तो ठीक है, देखते हैं अभी आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? शैतान भागे? ठीक है, शैतान भागे। ओके। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा
परमेश्वर भला है। आमीन आमीन। परमेश्वर भला है। मेरा नाम सिल्वेस्टर जॉन है और मैं विशाखापट्टनम का रहने वाला हूँ। ऐसे मेरी पैदाइश जो है वो उड़ीसा का है। मैं उड़ीसा में पला बड़ा हूँ और वहाँ पर 18 साल बिताने के बाद 18 साल होने के बाद मैं आंध्र प्रदेश आया और जब मैं 19-20 उम्र का था परमेश्वर को जाना और परमेश्वर की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया। साल 20 से मैं मेरे उम्र 20 से मैं सेवकाई कर रहा था। 2016 में परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूं और मेरे सामने चुनौती था कि इस समय कैसे पढ़ूंगा, क्योंकि तब मेरे पास एक ही पत्नी थी और आज भी एक ही पत्नी है और हमारी एक बेटी है। इन दोनों के को साथ रखने के बाद मैं अब निकल के कहीं पढ़ना बहुत बड़ा चुनौती था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने प्रेरित किया, परमेश्वर ने ही अगुवाई किया और द्वार उसी ने खोला, मार्ग खोला। और कल के दिन मतलब 1 साल पहले कल के दिन जैसे 13 मार्च को पिछले साल हम ग्रेजुएट हुए SABC से। मैं जॉय, शिबिन और रवि बोलते हैं क्रिस्टल, जो हम 4 जन आए थे, हम चारों ग्रेजुएट हुए। और कोरोना के समय में परमेश्वर निरंतर बातें कर रहा था और क्या करेंगे आगे चल के इसके बारे में सोच रहे थे। और छोटा सा एक परमेश्वर की अगुवाई से छोटा सा एक सेवकाई हम मिल के कर रहे हैं चारों। अगर आप लोग देखे होंगे भाई जॉय को या मुझे कोई वीडियो में किसी मुद्दे पे बात करते हुए, एक छोटा सा मिनिस्ट्री है आरो मिनिस्ट्री। आरो एक संस्कृत वर्ड है, आरोहण से आरो मिनिस्ट्री जो है वो शब्द संस्कृत वर्ड है, आरोहण बोलते हैं उसको, ऊपर की ओर उठना या आगे की ओर बढ़ना। और उसी शब्द से इस मिनिस्ट्री का नाम है आरो मिनिस्ट्रीज, जिसमें हम लोग चारों मिले हुए हैं और मिलके जैसे परमेश्वर अगुवाई कर रहा है छोटे छोटे शिक्षण के वीडियोस मतलब टीचिंग के वीडियोस बना रहे हैं हम लोग। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो उसमें सिद्धांतों के बारे में हम उसमें बात कर रहे हैं। 1-2 एपिसोड उसका हुआ है, सीरीज में आता है। एक मुद्दे पे 3-4 या 5 वीडियोस बनते हैं उसके। अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो जॉय से बात कर सकते हैं, जॉय बता सकता है आपको। आप भी सुनिए। एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत लगता है, कई बार रात दिन हम कई सारे मटेरियल को पढ़ने के बाद समझने के बाद उस मुद्दे को हम वीडियो बनाते हैं। इसलिए आप लोग भी देखिए। किसी को अगर देखने के लिए आपको लगता है कि ये वर्थ है, इसमें ऐसी क्वालिटी है कि ये किसी को दिया जा सके, बढ़ाया जा सके, लोग देखे सुने समझे परमेश्वर की वचन की गहराई को, सत्य को जाने, ताकि कि वो परमेश्वर में स्वतंत्र हो सके, तो आप निश्चय उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा परमेश्वर अनुग्रह दिया। मैं ग्रेजुएट होने के बाद अभी फिर एक बार मैं MTH के लिए अप्लाई किया हूँ देहरादून में। प्रार्थना कीजिएगा। 7 मई मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम है और ऑनलाइन है। उसे ख़त्म करने के बाद मैं अगर क्वालिफाई होता हूँ तो MTH के लिए मैं आगे की पढ़ाई के लिए देहरादून जाना पड़ेगा मुझे। 6 महीने के बाद मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी पत्नी और बच्ची को भी वहाँ पर बुला लें। तो ये मेरे बारे में संक्षेप में मेरी जानकारी है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, ताकि क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान है। क्योंकि यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ वो जैसे हम मानते हैं कि बहुत प्रामुख्य या फिर इम्पॉर्टेंट स्थान है जहाँ से परमेश्वर की वचन को प्रचार कर रहे हैं। जहाँ जा रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि वहीं से आगे वो बढ़ेगा। आमीन आमीन आमीन। तो इसीलिए ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ। सारे आदर मान महिमा गौरव देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज के दिन में परमेश्वर पिता आप हमसे बोले, ये हम चाहते हैं परमेश्वर पिता। हमारी कमजोरियों को, हमारी परमेश्वर पिता सारी आत्मिक जरूरतों को परमेश्वर तू जानता है। और परमेश्वर पिता तेरी वचनों के द्वारा हमें तृप्त कर और तुझ में परमेश्वर पिता हमें दृढ़ कर, ये प्रार्थना करते हैं। सारे आदर मान महिमा गौरव तुझे देते हुए, तेरी आत्मा की उपस्थिति मांगते हुए
मुझसे और हमसे आप बात कीजिए, यही बात प्रार्थना करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन, हालेलुया। सबसे जो ताकतवर चीज है हमारे जीवन में वो है चाह। क्या है? चाह। आप सुने होंगे कहावत कि चाह है तो राह है। क्या है? Where there is will there is way। जहाँ चाह है वहां पर राह है। मैं इसी बारे में सोचते सोचते मैं सोच रहा था कि पिछले बार जैसे हम हमारे एक उद्देश्य पूर्वक जीवन के बारे में हमने मनन किया, उसी के आगे चलते हुए थोड़ा मनन करेंगे, यही सोच रहा था मैं जब इस मुद्दे के बारे में सोच रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि जब हम कुछ चाहते हैं उसके लिए किस हद तक जाते हैं। एक बहुत सा कॉमन सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। मैं जब गुजरात में रहता था, तुलसी रेस्टोरेंट एक हुआ करता था, वहां पर मैं नडियाड में था और नडियाड से 5 किलोमीटर दूर तुलसी रेस्टोरेंट, और वहां पर चाय बहुत अच्छा बनता है और फाफड़ा मिलता है वहां पर, वो जहाँ यहाँ पर आप लोग मिक्सचर जैसे कुछ बोल सकते हैं, वो वैसे एक बनता है। और प्रेयर खत्म होने के बाद लगभग 10 साढ़े 10 बजे के बाद हम लोग सब यूथ सब हम लोग बाइक लेके वहां जाते थे चाय और वो खाने के लिए और वापस आते थे। ये चाह है। क्या है? ये चाह है। मुझे इच्छा हो रहा है तो मैं उधर जा रहा हूँ। मेरी चाह थी कि मैं यहाँ पर आऊँ, मेरा इच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आऊँ तो मैं यहाँ पर आया, है कि नहीं? तो कल मैं भाई जॉय से बात कर रहा था तो कह रहे थे कि कैसे यहाँ से वो गाड़ी में आसाम जाते हैं। आप लोग को तो जानकारी होगा, है ना? वो लोग कार में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाह है कि वहां उन्हें जाना है, उनसे वहां मिलना है किसी से, है कि नहीं? उनके परिवार वाले हैं, वहां पर मिलना है। क्या देखते हैं कि इंसान का जो चाह है वो बहुत पावरफुल है ना? आप तो बाकी के चाहत के बारे में तो जानते ही हैं। वो चाहत जब हो जाता है तो फिर आप नाइट ड्यूटी के बगैर भी ड्यूटी कर रहे होते हैं, सैलरी ना मिलने पर भी ड्यूटी तो चालू ही रहता है ना? कुछ ऐसी चाह है इंसान का, ऐसा चाह है जो इतना दूर भी उसे ले जा सकता है। ऐसे ही चाह के बारे में मैं मनन करते हुए मैं देखता हूं कि परमेश्वर में भी ये ऐसी चाह है। क्या है? परमेश्वर में भी। तब मैं सोचा, अरे मैं तो उल्टा सोच रहा हूं, ये तो परमेश्वर में है तभी मुझ में है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया? अपने स्वरूप में बनाया, यानी कि जो उसमें है, जो गुण उसमें है वही मुझ में डाल के बनाया है मुझे। हालेलुया। देखता हूं कि परमेश्वर में एक ऐसी चाह है, एक ऐसा ये गुण है जिसके वजह से वो अपना स्वर्ग छोड़ के, वो सिंहासन छोड़ के हर रोज आदम से मिलने आता था। आदम ने पुकारा नहीं, आदम बोला नहीं कि प्रभु मुझे तो यहाँ डाल के छोड़ दिए हैं इस औरत के साथ, आप मेरी दुख भरी कहानी सुनने तो आइए या फिर मेरी खुशियां बांटने तो आइए। आपको नहीं मिलेगा ये बाइबल में। बाइबल कहता है कि परमेश्वर उनकी मुलाकात किया करता है, क्योंकि परमेश्वर का चाह है, परमेश्वर इंसान के साथ रहना चाहता है। क्या सिर्फ इतना से सीमित है? नहीं, परमेश्वर आगे बढ़ता है। जब इंसान पाप करता है, इंसान पाप करने के बाद इंसान जब गिर जाता है, उस महिमा से गिरता है, उसके बाद भी देखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर लोगों को उठाता है, परमेश्वर लोगों को आशीष करता है, उनको बार बार एक बात कहता है, वो यह है कि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। मैं तेरे संग हूं। यहोशू से कहता है कि जैसे मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। मूसा के साथ कैसा रहता था? मूसा कहता है कि प्रभु तेरे बिना मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरे यहाँ घड़ी में जो मैं देख पा रहा हूँ, आप भी अगर देख पा रहे हो, 10:56 बजे। तो परमेश्वर अपने दासों को या अपने लोगों को बार बार ये कहते आया है कि मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर बदला है? नहीं बदला। परमेश्वर को देखिए, जब आप नए नियम में आते हैं, जो जिसके लिए सारे प्रभु के लोग
इंतजार कर रहे थे एक मसीहा के लिए, और वो जब मसीहा आता है उसके बारे में बाइबल क्या कहता है? क्या नाम रखा जाएगा उसका? क्या नाम रखा जाएगा? हाँ, देखेंगे मेरे साथ। कहाँ मिलेगा? मत्ती 20 से पढ़ने से सही रहेगा थोड़ा। देखिए थोड़ा एक बार पढ़िए। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का दूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। और 21 में बोलता है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। ध्यान दीजिए। हाँ, आगे। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। क्या है उसका अर्थ? परमेश्वर हमारे साथ। देखिए पुराने नियम में देखेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब आप नए नियम में आते हैं परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल रखा जाएगा। ये सब होने के बाद देखिए जब उसका पुनरुत्थान होता है, जब वो फिर वापस आने का वादा करके जा रहा है, तब वो क्या कहता है? क्या कहता है? कौन बोलेगा? हाँ, मैं। देखिए पढ़िए मेरे साथ मत्ती लिखित सुसमाचार 28 आखिरी वचन पढ़िए, 19-20 पढ़िए। 28 का। हाँ हाँ हाँ। देखो मैं जगत के अंत तक क्या है? सदैव तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर की एक इच्छा है कि वो इंसान के साथ रहे। आमीन, हालेलुया। आप और मैं कभी भी परमेश्वर को दोष नहीं लगा सकते कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। परमेश्वर की तो जब से इंसान की सृष्टि की है, जब से परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, तब से उसकी एक ही इच्छा है। वो क्या है? वो इंसान के साथ रहे। वो क्या करना चाहता है? आपके मेरे साथ रहना चाहता है। आप कैसे हैं? काले हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, कोई भी हैं, लेकिन बाइबल मुझे ये कहता है, ये सिखाता है कि परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहना चाहता है। परमेश्वर हमारे साथ रहना पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत बात है। ये कल्पना ही बहुत आश्चर्य है कि परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि बनाई, जिसने इतनी अच्छे चीज बनाई, इतने उत्तम चीज बनाई, इतने सुंदर चीज बनाई, इतने विशाल चीज बनाए, इतने गहरे समंदर बनाए, ऐसा परमेश्वर जो समंदर को रेत से रोक सकता है, ऐसा परमेश्वर जिसके सांस लेने से समंदर का स्थल हिल जाता है, ऐसा परमेश्वर जिसकी कल्पना मात्र सृष्टि को नष्ट कर सकता है, तबाह कर सकता है, एक ऐसा परमेश्वर वो चाहता है कि आपके और मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा एक परमेश्वर हमारे साथ रहने की चाह रखता है। आज जो मनन करने के लिए जो परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया, मैं जब अपने दैनिक मनन में जो जिन बातों को सीखा, उसी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि इंसान का चाह, इंसान क्या चाहता है। एक इंसान के बारे में से शुरू करेंगे और उसी में से 3 आशीषों को देखेंगे। पहला राजाओं को देखिए मेरे साथ। हाँ, पहला राजा अध्याय 8 में देखिए।
पहला राजा पुराने नियम में है, शमूएल के बाद कोई एक जन पढ़ेंगे। तो मैं आपको संक्षेप में बताता हूं, अगर आप बाइबल खोले हैं तो देखिए उसे, अध्याय 8 आप घर में जाके मनन कीजिए, क्योंकि आज हम उसी में से सारा जो संदेश है हम सुनेंगे। इसलिए आपको विनती करता हूं कि आप घर जाके इसका मनन जरूर कीजिएगा। अध्याय 8, ठीक है, पहला राजाओं का पत्र अध्याय 8, ये पुस्तक में से अध्याय 8 को आप बाद में मनन कीजिए। यहाँ देखते हैं राजा सोलोमन ने एक भवन बनाया है, और भवन में वहां पर क्या हो रहा है, डेडिकेशन सर्विस हो रहा है, टेंपल डेडिकेशन हो रहा है, या फिर जो मंदिर बना है परमेश्वर के लिए, वैभव पूर्वक बड़ा महिमावंत मंदिर बना है, उस मंदिर में प्रवेश हो रहा है और उसका डेडिकेशन सर्विस चल रहा है। हालेलुया। और वहां से हम कुछ बातों को सीखेंगे। ये कैसे इस आज सोलोमन के जीवन में ये दिन कैसे बना, क्योंकि इसके पिता दाऊद ने मन में एक इच्छा था। दाऊद के मन में क्या था, 8वें अध्याय देखिए, आयत 17 में क्या कहता है, तेरे पिता दाऊद मनसा तो थी, हाँ बस, मनसा क्या था दाऊद के मन में, दाऊद के मन में इच्छा क्या था, बोलिए जोर से, क्या था, जोर से, परमेश्वर के लिए भवन बनाए। दाऊद के मन में, यानी कि सोलोमन राजा के पिताजी के मन में एक इच्छा था कि वो परमेश्वर के लिए भवन बनाए। अब चलिए, परमेश्वर के लिए वो तो भवन बना रहे, परमेश्वर के लिए वो भवन क्या है, अरे जी, परमेश्वर के लिए क्या है, वो घर है। आप और मैं जहां रहते हैं, आपके और मेरे लिए क्या है वो, आज समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर के लिए दाऊद एक भवन बनाना चाहता है, एक मंदिर बनाना चाहता है, उसमें परमेश्वर रहेगा। परमेश्वर जिसमें रह रहा है उस स्थान को क्या कहेंगे, परमेश्वर का घर है वो। अब देखिए कैसी मनसा है उसकी, कैसी इच्छा है उसकी, दाऊद की परमेश्वर से कैसा प्यार है उसका। दाऊद उसके जीवन भर में परमेश्वर के अनुग्रह को देखते आया है। दाऊद उसके बचपन से लेकर बढ़ते तक, और जब वो गुलियात से लड़ रहा था तब भी उसके मन में जानकारी है कि एक ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो इस्राएल को वहां मिस्र में से निकाल लाया है। एक ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो 40 वर्ष इस्राएल को चलाया है, जो आकाश से मन्ना बरसा सकता है, आकाश से आग बन सकता है, बरसा सकता है। वो परमेश्वर जो जब धूप होता है तो वो बादल बन के छाव दे सकता है, रात में अग्निस्तंभ बन सकता है, समंदर को 2 भाग कर सकता है। ये दाऊद को पता है, दाऊद सीख रहा है, सीखा है, जानता है। अब एक ऐसे पड़ाव पे आ चुका है उसके जीवन में जहां पर उसने बहुत कुछ देखा है। ऐसा समय देखा है जहां वो शत्रु से दौड़ रहा है, छुपने की कोशिश कर रहा है, अपने प्राण बचाने की कोशिश कर रहा है, अपने लोगों से भाग रहा है। समझ रहे हैं, वो अपना सोचता था, नहीं, इस्राएल को अपना सोचता था, अपना घर है। वो कहता है कि कौन है वो असुन्नत या वो फिलिस्ती जो परमेश्वर के सेना को रहा है, अपना सोचता है। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर की सेना को कौन कह रहा है। हाँ, उसकी जान पे भी रिस्क है ना, लाइफ रिस्क लेके वहां जाता है लड़ने के लिए। अब दाऊद के जीवन में एक ऐसा समय आया जहां देख चुका है कि परमेश्वर क्या है, जहां देख चुका है कि समय समय पर इंसान तो बदल जाएगा लेकिन मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। और वो कहता है कि प्रभु अब तू कहीं मत जा, मेरे संग संग रह, मेरे संग संग, मेरे साथ साथ रह। मैं तेरे लिए घर बना रहा हूं, मैं तेरे लिए घर बना रहा हूं, उसमें रह। मैं नहीं चाहता हूं कि तू चला जाए, तू रह जा उधर प्रभु मेरे साथ। मैं चाहता हूं कि प्रभु कहता है कि तेरी इच्छा तो ठीक है लेकिन तू नहीं, तेरा बेटा बनेगा। और उसी भवन का आज डेडिकेशन सर्विस है अध्याय 8 में। हालेलुया।
जब परमेश्वर की आप इच्छा करते हैं, जब आपकी चाह परमेश्वर होता है, मेरी बात समझिए ध्यान से, मैं थोड़े देर के बाद फिर जब रफ्तार पकड़ लूंगा तो फिर तकलीफ होगा। अभी समझिए कि कहां जा रहे हैं हम लोग, क्या सुन रहे हैं हम लोग। हम ये सुन रहे हैं कि दाऊद के मन में परमेश्वर के लिए इच्छा था और दाऊद ने परमेश्वर के लिए एक घर बनवाया। जब आप और मैं परमेश्वर की चाह रखते हैं, जब हमारी इच्छा, हमारा लक्ष्य, हमारा चाहत परमेश्वर होता है, परमेश्वर जब हमारे जीवन में आता है वो 3 चीजों को लेके आता है। परमेश्वर क्या करता है? 3 आशीषों को कह सकते हैं या 3 बातों को कह सकते हैं, परमेश्वर उन्हें लेके हमारे जीवन में आता है। मेरे साथ देखिए पहले बात को, पहले जो आशीष जो परमेश्वर के साथ आता है उसी अध्याय में देखिए आयत 6 और 7 में, आयत 6 और 7 उसी अध्याय को खोल के कोई एक जन रहिए जो तैयारी के साथ पढ़ सके, मेरी मदद होगा, मुझे आसानी होगी। अध्याय 8 राजा, पहला राजा अध्याय 8 6 और 7। हाँ, तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक, ध्यान से दिए, जब हाँ याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान को, हाँ अर्थात हाँ भवन के दर्शन स्थान में, हाँ जो परम पवित्र स्थान है, पहुंचाकर करूबों के अंकों के तले रख दिया। बस 12 पढ़ी, 10 से। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर आया, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। हालेलुया। पहला चीज जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में लेके आता है वो है परमेश्वर की उपस्थिति। जब आप परमेश्वर की चाह रखते हैं, यहां देखिए वो कहता है कि परमेश्वर का जब वाचा का संदूक अंदर लेके जाया गया, रखा गया, वहां पर बादल सा छा गया। हालेलुया। वाचा का संदूक का कई सारे सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है या फिर उसके इंटरप्रिटेशन रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जो वाचा का संदूक जो ज्यादातर जो लोग समझते हैं वो है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हुजूरी। हम यहाँ देखते हैं कि जब यहाँ भवन का डेडिकेशन हो रहा है वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति आ रहा है। हालेलुया। उस जगह को ढक ले रहा है। आप और मैं जब परमेश्वर की चाह रखते हैं, परमेश्वर की हुजूरी हमारे साथ होता है, परमेश्वर अपनी हुजूरी से हमें घेर लेता है। लेकिन जो चुनौती वाली बात यह है कि वहां एक और बात लिखा है, अगर ध्यान से आपने पढ़ते वक्त ध्यान दिया होगा, आयत 6 में फिर एक बार देखिए। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक हाँ उसके स्थान को, अर्थात भवन के पवित्र स्थान में, हाँ जो परम पवित्र स्थान है, हाँ पहुंचा कर करूबों के पंखों के नीचे रख दिया। हाँ करूब संदूक के स्थान के ऊपर पंख ऐसे फैलाए हुए थे कि वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढाके थे। बस ये जो डंडे के बारे में बात किया जा रहा है, इन्हें किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वाचा का संदूक एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? अंग्रेजी में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, आर्क एंड इट्स कैरिंग पोल्स, यानी कि उसे ले जाने वाला जो इस्तेमाल में आता है पोल, वो डंडा जो है उसे रखा गया है। मैं जब इस बात को मनन कर रहा था, मैं ये समझ पा रहा हूं कि जो परमेश्वर इस भवन में प्रवेश कर सकता है, वही परमेश्वर इस भवन से आप बांध सकते हैं। परमेश्वर को एक स्थान में बांधे रख सकते हैं? नहीं। ये जो डंडा का यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, उसके बारे में आप जब पढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो परमेश्वर को अंदर लेके आया गया, जिस परमेश्वर की उपस्थिति भर गई है उस भवन में, उस भवन से परमेश्वर की उपस्थिति बाहर नहीं जाने का चांस है। वरना डंडा तो बाहर ही रख देते ना, अब तो परमेश्वर अपने घर आ गया है। कई बार परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आता है, लेकिन हम इस बात का इल्म या
ध्यान नहीं रखते हैं कि यही उपस्थिति हमारे जीवन से बाहर जा सकता है। कैसे जाएगा बाहर, बताइए कैसे जाएगा? आप समझ लीजिए, एक रविवार यहां पर आते हैं, यहां आने के बाद ये पूरा जगह गंदा है, कोई भाई है, कोई बहन है, इसे साफ करके आपके लिए स्थिर रखते हैं, सिद्ध रखते हैं, तैयार रखते हैं। आप आते ही ऐसे भी नहीं करते हैं और आप आके बैठ जाते हैं। समझ रहे हैं? अगर ये गंदा है, आप आके बैठेंगे? अब भी समझ लीजिए, भाड़े के लिए कहीं घर ले रहे हैं, वहां पर जाते हैं, जैसा है वैसा रहने लगते हैं, साफ कर देते हैं, है कि नहीं? गंदा हो फिर साफ कर लेते हैं, फिर कर दो फिर साफ कर लेते हैं। अब सास बहू जल्दी समझेंगे, सास तो जब तक बहू नहीं आई तब तक तो कोई बात नहीं है भाई, कोई गंदगी दिखी नहीं है उसको। बहू आते ही 2 टाइम तो कम से कम झाड़ू लगाओ, 1 टाइम तो पोछा लगाओ, क्योंकि गंदगी दिख रही है अब तो। समझ रहे हैं? गंदे जगह पे कोई नहीं रहना चाहता। अगर आप और मैं गंदे जगह पे नहीं रहना चाहते हैं, ऐसा महिमावंत परमेश्वर क्या गंदे जगह पे रहेगा? देखिए रोमियो में क्या कहता है, रोमियो का लिखा, थिस्सलुनीय का पत्र पढ़ते हैं पहले, फिर रोमियो में चलते हैं। पहला थिस्सलुनीय का पत्र अध्याय 4 आयत 1 से देखिए। और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो हाँ कि हमने प्रभु यीशु की हाँ और से हाँ तुम्हें कौन-कौन सी आज्ञा पहुंचाई। हाँ क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है हाँ कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम क्या बनना है? पवित्र बनना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज एक बार झाड़ू मार लिया, आपने साफ कर लिया, रह गया वैसे और परमेश्वर हमें से रहेगा वहां पर। ये क्या कहता है कि तुम पवित्र बनो। ये है कंटिन्यूअस है ना, हर रोज हमें शुद्ध होते जाना है, हर रोज हमें अपने आप को परखते रहना है, हम हर रोज अपने आप को साफ करना है, शुद्ध करना है, सिद्ध करना है, ताकि कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहे, परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे रहे, हमारे जीवन में रहे। पौलुस कहता है कि ये शरीर तो क्या है? हाँ, बाइबल क्या कहता है? ये शरीर तो परमेश्वर का मंदिर है। अगर ये शरीर मंदिर है तो अगर उसमें परमेश्वर रहता है तो मैं क्या खाता हूं? क्या सब चीज आ जाता है उसमें। आप सोच लीजिए फिर कैसे साफ रखते हैं आप। समझ रहे हैं? तो बात यह है कि आप जब परमेश्वर की इच्छा करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आता है, परमेश्वर की उपस्थिति से आपके जीवन को भर देता है। वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि थोड़ा गंदा है या कुछ है वो आपको दूर कर लेगा या आपके पास कभी आएगा नहीं। बाइबल तो ये कहता है कि जब मैं पाप में था तभी ही परमेश्वर मेरे पास। अब वो चाहता है कि मैं आ चुका हूं, अब तू क्या करेगा? अपने आप को साफ कर, हर रोज पवित्र हो, पवित्र होते जा। अपनी बातों के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा, अपने कामों के द्वारा तू क्या करता है, कैसे जीता है, क्या खाता है, क्या पीता है, हर चीज का ध्यान रख, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है। तू अगर चाहता है मैं तेरे साथ रहूं तो तुझे क्या करना पड़ेगा? अपने आप को साफ रखना पड़ेगा। देखिए अगर आप इस अध्याय को ध्यान से मनन करेंगे तो कई बातों को आप देखेंगे। अध्याय 8 के आयत 33 में देखिए, वहां हार के बारे में कहता है, इसराइल हार गया है। उसके बाद अगर 34 में देखेंगे तो कहता है कि इसराइल बंधुआई में है। अगर 35 में देखेंगे तो देखेंगे कि वहां पर बारिश नहीं हो रहा है। अगर आप वहां से 27 में देखेंगे तो आयत में वहां पर देखेंगे कि आप अकाल पड़ा हुआ है। ये सब चीज तब हो रहा है जब परमेश्वर से इसराइल दूर चला गया। जब परमेश्वर से इसराइल दूर चला गया, वो कहता है कि वो हार रहे हैं आपके जीवन में या मेरे जीवन में या इस्राएल के समय में। इस्राएल के साथ जब परमेश्वर नहीं था वो हार जाते थे। जब इस्राएल के साथ परमेश्वर नहीं था वो बंधुआई नहीं ली है। जब इस्राएल के साथ परमेश्वर नहीं है, बारिश नहीं। बारिश बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। आज आपको एहसास होता है कि नहीं, लेकिन उस समय में एक ही चीज है, व्यवसाय, वो है खेती करना। और उनके लिए हार्वेस्टिंग बहुत प्राइम इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बारिश को पूछते थे,
और परमेश्वर नहीं है तो वो बारिश नहीं है, परमेश्वर नहीं है तो सब वीराना है, सब अकाल पड़ा। उस अध्याय में मनन कीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप और मैं पवित्र रहने की कोशिश करते हैं तब परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात को देखिए मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। आयत 5:23 में देखिए, आयत 23 से 8 अध्याय के आयत 23 से हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में हाँ। और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। जी तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है। आमीन। यहाँ हम देखते हैं आयत 23 से लेकर 25 तक अगर देखेंगे तो परमेश्वर के वाचा के बारे में सोलोमोन कह रहा है, और पूरे अध्याय में बार बार आप देखेंगे तो वाचा के बारे में ही सोलोमोन याद दिला रहा है कि परमेश्वर तूने ये वाचा किया, परमेश्वर ये वाचा किया, परमेश्वर इसलिए वाचा किया है। और लगभग आप 7 बार देखेंगे इस वाचा शब्द का प्रयोग सोलोमोन कर रहा है अपनी बातचीत में, अपनी प्रार्थना में वो कह रहा है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, जो दूसरी चीज है आपके और मेरे जीवन में आशीष बन के आता है जब आप परमेश्वर की चाह रखते हैं, वो ये है परमेश्वर की वाचा। हालेलुया। परमेश्वर का वादा या परमेश्वर का करार कि मैं तेरे साथ हूं, जैसे हम समझते हैं वैसे ही एक वादा परमेश्वर का हमारे साथ रहता है, एक प्रॉमिस हमारे साथ परमेश्वर का हमेशा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम इस अध्याय को ध्यान से देखेंगे किस वाचे के बारे में कह रहा है, वो उस वाचे के बारे में बात कर रहा है जो दाऊद को परमेश्वर ने दिया था। कहता है कि तेरे सिंहासन पर कभी भी राजा का कमी होने नहीं दूंगा। ये वाचा ध्यान से अगर सोचेंगे आप एक बार, ना आज रहेगा ना, यानी कि एक ऐसी वाचा है परमेश्वर दे रहा है, एक ऐसी आशा परमेश्वर दाऊद को दे रहा है। कहता है कि तेरा वर्तमान भी सिक्योर है, तेरा भविष्य भी। हालेलुया। परमेश्वर की जब आप चाह रखते हैं, आज का आज सुरक्षित है आपका, कल भी आपका सुरक्षित। आमीन, आमीन। आप अपने आप से कह लीजिए कि अगर मेरे पास परमेश्वर है तो मेरा आज सुरक्षित है, मेरा कल भी सुरक्षित है। मैं नहीं कह रहा हूं, दाऊद को ऐसी आशीष, दाऊद को ऐसी एक आशा थी। परमेश्वर ने उसे एक ऐसी आशा दी जिससे सोलोमन को पता है कि मेरे वंश में हमेशा एक राजा रहेगा, मेरे सिंहासन पे, इस सिंहासन पे इस्राएल को राज करने वाला हमेशा एक राजा नहीं रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, किसी इंसान का दिया हुआ नहीं है, ये परमेश्वर खुद कह रहा है। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में ऐसी आशीष देता है। परमेश्वर टेम्पररी चीजें नहीं देता है, परमेश्वर क्षणिक भर की चीजों को नहीं देता है। जो भी चीज आपके जीवन में देता है वो हमेशा के लिए है। हालेलुया। आप जब तक परमेश्वर के साथ बने हुए हैं तब तक परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में है। हालेलुया। आप चाह कीजिए जब परमेश्वर आपके साथ रहे, आपका सबसे ऊंची चाह, आपकी सबसे बड़ी तलब परमेश्वर जब बन जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहता है। दूसरा चीज, परमेश्वर की आशीष आपके साथ बना रहता है। आप देखिए इस वचन को एक बार पढ़ के देखेंगे, रोमियो का पत्र अध्याय 15 का 13 में, हिंदी में गॉड ऑफ होप यानी कि आशा का दाता, शायद 13 पढ़िए। परमेश्वर जो आशा का दाता है। हाँ, परमेश्वर जो क्या है, वो परमेश्वर आशा का दाता है। यिर्मयाह 29 का 11 पढ़िए। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय करता हूँ, हाँ उन्हें मैं जानता हूँ, हाँ देहानी की नहीं, हाँ वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी बस रोमन 15 का 13। यहाँ देखिए कहता है कि मैंने तेरे लिए जो कल्पनाएं की हैं, मैंने जो योजनाएं की हैं, वो तेरे कुशल मंगल के लिए है, तेरी हानि के लिए बिल्कुल नहीं है। वो कैसे तेरी योजनाओं को जानता है, तेरे जीवन की योजनाओं को कैसे जानता है? आप बताइए, परमेश्वर आपके जीवन की योजनाओं को कैसे जानता है? क्योंकि परमेश्वर खुद बना रहा है। हालेलुया। परमेश्वर खुद ही बना रहा है, इसीलिए परमेश्वर खुद ही कह रहा है कि तू समझ ले, खातरी ले ले, वो गारंटी ले ले कि ये जो तेरे लिए बन रहे हैं, ये जो तेरे लिए योजनाएं हैं मेरी, जो मैं बना रहा हूं, कोई और नहीं बना रहा है, मैं बना रहा हूं, और वो तेरे मंगल के लिए है। यहां देखिए रोमियो के पत्र में क्या लिखा है, पूरा वचन पढ़ रहे हैं। तो परमेश्वर
दाता है, उसने विश्वास करने में उसने विश्वास करने में, सब प्रकार के आनंद हाँ और शांति से परिपूर्ण करे। हाँ, ध्यान दिया आपने क्या लिखा है? उसे विश्वास करने में, सब प्रकार के आनंद हाँ और शांति से परिपूर्ण। देखिए, परमेश्वर आशा तो दे रहा है, परमेश्वर उम्मीद तो दे रहा है, लेकिन आपका और मेरा काम क्या है? क्या है? विश्वास से मान लेना कि परमेश्वर मुझे देगा ही, परमेश्वर मुझे संभाल लेगा ही। पैसे की तंगी है, बीमारी है, या आपके घर में कोई भी अशांति है, मान लीजिए कि आपने परमेश्वर पे भरोसा किया है, परमेश्वर आपको आशा देता है कि ये सब मैं तेरे लिए समाप्त करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर में जीवन है। क्या है? परमेश्वर में जीवन है, परमेश्वर में भलाई है, परमेश्वर में ही शांति है। परमेश्वर के बाहर जीवन नहीं है, परमेश्वर के बाहर कोई चीज अच्छा नहीं है, परमेश्वर के बाहर शांति नहीं। तीसरी चीज देखिए आगे मेरे साथ पढ़िएगा आयत 22 में। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका। हाँ नहीं, 8 के 22 में, 8 के 22 मैं राजा हूं, मैं वापस आ जाइए राजा में। तब सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के हाँ देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपना हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे सामने ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है, जो जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है। अब यहाँ से आगे तक पढ़ेंगे, लगभग वो 6 बार माफी के बारे में कहता है। जब भी इस्राएल तुझे पुकारे प्रभु, तो उनकी सुन लेना। जब भी इस्राएल ने तो पाप किया है, लेकिन जब भी वो पलटते हैं और तुझे पुकारते हैं, तो उनकी सुन लेना। और बाइबल में लगभग 140 से भी ज्यादा बार माफी के बारे में लिखा गया है। जो परमेश्वर की चाह रखते हैं, परमेश्वर उनके लिए उपलब्धि देता है। वो उपलब्धि क्या है? क्षमा। क्या है? क्षमा। अगर मैं परमेश्वर की चाह रखता हूं और मैं पाप में हूं, आज पहली बार परमेश्वर के बारे में सुनता हूं, जब मैं परमेश्वर की चाह रखता हूं और परमेश्वर कहता हूं, परमेश्वर तू मेरे पास आ, परमेश्वर मेरे साथ रहे, परमेश्वर क्या ये देखता है कि मैं पापी हूं? परमेश्वर आता है कि नहीं? जैसे ब्रदर ने कहा आपको, शुरू में क्या होता है, हमारे पाप होता है तो पाप से उद्धार देता है ना? तो पाप से उद्धार देने के लिए परमेश्वर हमें देखता नहीं है कि हम पवित्र हैं कि पापी हैं। प्रभु को जब आप पुकारते हैं, आप में से यहाँ जो जितने भी बैठे हैं, आप प्रभु को पहली बार, प्रभु के बारे में पहली बार सुनते ही हो क्यों ना, भले ही क्यों ना पहली बार सुनते हो, लेकिन आप अगर पुकारेंगे तो प्रभु क्या करेगा? जरूर आएगा। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि इंसान के लिए ये है, वो क्षमा देता है। क्या देता है? क्षमा देता है। क्षमा देने का अधिकार और किसी के पास नहीं, सिर्फ परमेश्वर है जो आपके पापों से क्षमा दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ देखते हैं कि सोलोमन समझ रहा है कि ये इस्राएल तो बार बार पाप किए जा रहा है, इसलिए प्रार्थना में आप देखिएगा बाहर ज्यादातर इसी बात को कह रहा है कि जब भी इस्राएल गलती करता है प्रभु, तो उनकी सुन लेना। जब आप और मैं परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के संग संग रहने की चाह रखते हैं, तब परमेश्वर, आप जब भी पुकारेंगे, आप जब भी कहेंगे कि प्रभु मुझे माफ कीजिए, प्रभु तैयार है आपको माफ करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल एक बात सिखाता है, जो कहते हैं ना कि आप लोग में से तो कई सारे लोग याद भी कर लिए होंगे प्रभु के प्रार्थना, अपना प्रभु का सिखाया हुआ प्रार्थना। क्या कहता है उसमें? जैसे मैंने अपने अपराधियों को, तो वैसे ही मेरे अपराधों को। अरे वाह, बढ़िया है। प्रभु आता है और मैं जब माफी मांगता हूं, प्रभु तो तैयार है माफ करने के लिए। क्यों माफ कर रहा है आपको और मुझे? क्योंकि प्रभु प्यार करता है आपसे। एक ही रीजन है, प्रभु प्यार करता है, इसलिए कहता है कि ठीक है मैं माफ कर रहा हूं, है कि नहीं? अगर मैं प्रभु को प्यार करता हूं तो मैं उसकी आज्ञा को मानूंगा। अगर मैं उसकी आज्ञा को मानूंगा तो मैं भी जो मेरे विरोध में गलती कर रहे हैं, पाप करते हैं, क्षमा
मैं करूंगा तो क्या होगा, मैं भी। हाँ, आप समझ लीजिए कि प्रभु के साथ तो आप रह रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, पवित्र हैं आप, लेकिन आप अगर क्षमा नहीं दे पाते हैं तो आपको क्षमा मिलेगा? अब आप रोबोट तो है नहीं कि प्रोग्राम किया हुआ पवित्रता में बने रह जाएंगे। हर रोज कुछ ना कुछ गलतियां हम करते हैं। अगर हमें माफी चाहिए तो हमें माफी देनी सीखनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा कि इस 8वें अध्याय को बाद में जाके ध्यान से पढ़िएगा। 3 आशीषों को आप इसमें देख सकते हैं जिसके बारे में सोलोमन कह रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह को भर रहा है, लेकिन कितना देर रहेगा वो परमेश्वर की उपस्थिति, जब तक वो पवित्रता में बने रहेंगे, है ना। परमेश्वर वादों को दे रहा है। परमेश्वर का वादा यह है कि आज का वर्तमान तेरा सुरक्षित है, कल का भविष्य तेरा सुरक्षित है, क्योंकि मैं हूं वो जो योजना बना रहा हूं। लेकिन उस पर तभी ना टिक पाऊंगा जब मैं उस पर भरोसा करूंगा, जब मैं आशा लगाए रखूंगा और जब मैं मानूंगा विश्वास से कि परमेश्वर निश्चय करेगा। मेरे समय पे नहीं, लेकिन उसके समय पे निश्चय करेगा। कभी परमेश्वर लेट होता है। आप एक बार कल्पना कीजिए, अब्राहम ने चाकू निकाल दिया है और मारने ही जा रहा है। अगर परमेश्वर लेट होने वाला परमेश्वर होता तो चाकू कहां होता? अब सोच लीजिए, बड़ी सी सेना आपके पीछे आ रहा है और इतनी बड़ी सेना है कि आपको रोंदते हुए निकल जाएगी, आप कहीं जा नहीं सक रहे हैं, आगे समंदर है। परमेश्वर लेट होता तो क्या होता? आप सोच लीजिए, बाइबल में देख लीजिए, कहीं पर भी परमेश्वर लेट नहीं। परमेश्वर लेट नहीं है। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर से अपना समय के अनुसार प्रार्थना नहीं कीजिएगा कि आज रात को कर दीजिए प्रभु, या कल सुबह को कर दीजिए। अरे 2 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जवाब नहीं दे रहा है। प्रभु तो जवाब देगा जिस दिन आपका सही जरूरत होगा, जिस दिन आपकी वो निश्चय जरूरत ही है, उसी दिन आपकी वो पूरा कर देगा। आपने तो कई सारे गवाही सुने होंगे कि बच्चों का फीस भरना था या फिर गैस सिलेंडर खत्म हो गया था। आप अपने जीवन में कई सारे गवाही दे सकते हैं। मैं अपने जीवन से एक गवाही बार बार देता हूं कि मेरे घर में 9 महीना चला है सिलेंडर, 9 महीना चला है। जब जहां परमेश्वर आपको दे नहीं सकता वहां वो ले जाएगा नहीं। समझ रहे हैं? जहां उसका अनुग्रह आपको संभाल नहीं सकता वहां तक वो लेके जाएगा ही नहीं। पहले बात, अगर लेके गया है तो पूरा करेगा, ठीक है। हालेलुया। 3 बातों को हम देखते हैं यहाँ। एक, परमेश्वर की उपस्थिति। वो जब तक आप पवित्रता में बने रहते हैं तब तक उसकी उपस्थिति आपके चारों ओर रहती है। जब उसकी उपस्थिति रहती है तो कोई भी आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता है। उसकी आशीष है कि आज आपके साथ वो परमेश्वर खड़ा है, कल भी आपके साथ खड़ा हुआ है। वो कहता है कि तेरा आज और कल सुरक्षित है। तीसरी बात, वो कहता है कि मैं तुझे देने वाला परमेश्वर हूँ। वो दाता परमेश्वर ऐसा है, अगर चिड़ियों को संभाल सकता है, पत्तों को संभाल सकता है, फूल पत्तों को संभाल सकता है, उसकी इतनी बड़ी सृष्टि को संभाल सकता है, उस सृष्टि में से सबसे अनमोल आप और मैं, क्या वो संभालेगा नहीं? भौतिक चीजों के बारे में मत सोचिए, वो तो देता ही है। बाइबल कहता है कि जब तू उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करेगा तो ये सारी चीजें, वो सारी चीजें मुफ्त है भाई, उनके बारे में सोचो मत। समझ रहे हैं? आज सेवकों के बारे में देखिए, जो लोग सेवकाई कर रहे हैं, क्या श्योरिटी है कि महीने के अंत में उसको पैसा मिल जाएगा? ऐसे कई सारे लोग कोरोना के समय में अनुभव कर चुके हैं परमेश्वर को, क्योंकि हम ये मान के निकल चुके हैं कि मेरे लिए जो धन है वो निज धन परमेश्वर स्वयं है। जिसके लिए धन परमेश्वर हो उसको क्या कमी होगी? मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे, जोर से बोलिएगा, मुझे, सुन रहे हैं? अपने आप को सुनिए, अपने अंदर के इंसान को कहिए कि मैं ऐसे परमेश्वर की भरोसा करता हूं जो एक तनख्वाह पे आधारित नहीं है या फिर किसी के सहायता पे आधारित नहीं है। ये तो उसने बनाया है, खड़ा किया है, वही चलाएगा अंत तक। आमीन। उससे भी बड़ी चीज माफी देता है परमेश्वर। मैं गलती करता हूं, मैं जब पलटता हूं और कहता हूं कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, वो क्षमा करने के लिए तैयार है। उसमें सिर्फ यही है कि क्या मैं दूसरों को क्षमा करता हूं, क्या मैं दूसरों को क्षमा करता हूं? मैं चाहता हूं कि हमारे जीवन में सबसे उत्तम आशा, सबसे बड़ी इच्छा, अगर जवान लोग हो, आप लोग के लिए सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट गोल सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए।
अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका गोल सक्सेस की तरफ मत रखिए, परमेश्वर की तरफ रखिए। लंबा चलेगा सक्सेस आपका। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहता है, यहोशू के जीवन में कहता है कि क्या कहता है वो, सफलता। और देखिए एक बार देखिए 1:8 में, यहोशू का पत्र 1:8 में देखिए, हिंदी में तुरंत वो शब्द मुझे याद नहीं आता। हाँ, व्यवस्था की ये पुस्तक ना उतरने पाए, हाँ, लिखा है चौकसी करे, ऐसे ही करने से सब काम सफल होंगे। तो क्या होगा? शब्द बहुत अच्छा है, क्या होगा? प्रभावशाली का मतलब जानते हैं आप लोग, जानते हैं? पहाड़ के चारों, आपके चारों ओर तो बहुत सारे पहाड़ है, पर्वत है। जब पानी निकल गुजर जाता है पहाड़ से या कहीं से भी चट्टान से पानी गुजर जाता है तो क्या होता है? अपना चिन्ह छोड़ जाता है ना? नहीं है कि नहीं? पानी अपना पहचान वहां छोड़ देता है। चट्टान कितने भी बड़ा हो वो, लेकिन पानी जब बह के निकल जाता है वहां पर चिन्ह छोड़ देता है। यही परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू परमेश्वर की चाह रखता है, परमेश्वर के संग रहने के लिए चाह रखता है, परमेश्वर तुझे प्रभावशाली बना देगा कि तेरी पहचान गूंजने लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। क्या हम उन बातों को हमारे जीवन में पूरा होने के लिए देना चाहते हैं? क्या मेरी चाह परमेश्वर है? अपने आप से पूछिएगा सवाल एक बात कि क्या मेरी चाह परमेश्वर है? अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर के 3 आशीष आपके जीवन में आएंगे। वही आशीष जो सोलोमन अनुभव कर रहा है। कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति से तेरे जीवन को भरेगा। कहता है कि परमेश्वर के वादों से तेरे जीवन को भरेगा। ऐसे वादे जो आपके वर्तमान और कल को सुरक्षित करते हैं, और परमेश्वर तेरी हर एक जरूरतों को पूरी करेगा, और उन सब से बढ़कर तुझे माफी देने के लिए भी तैयार है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है, परमेश्वर उत्तम है, परमेश्वर ही जीवन है। परमेश्वर के बाहर कोई जीवन नहीं है, परमेश्वर ही जीवन है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है, यानी कि परमेश्वर के बाहर भलाई नहीं है, परमेश्वर के बाहर अच्छाई नहीं है। जवानों, आप लोग सुन लीजिए कि कोई भी चीज अच्छा हो, आपको लुभाता हो और वो परमेश्वर ना हो तो उधर मत जाइएगा, वो अच्छा है नहीं। समझ रहे हैं? लुभाता है, अच्छा है, आपको लगता है, लेकिन वो अगर परमेश्वर नहीं है तो उधर नहीं जाना है मुझे, क्योंकि अच्छा, भला, उत्तम वो मेरा परमेश्वर है। आमीन, आमीन, आमीन। अगर परमेश्वर है तो अच्छा है, मुझे दौड़ना नहीं पड़ेगा। बाइबल यही कहता है कि यहोशू को दौड़ना नहीं है, यहोशू को परमेश्वर की चाह रखनी है, परमेश्वर के ओर दौड़ना है, और ये सारी चीजें उसके पीछे आएंगी। वो ये नहीं कह रहा कि राह में मिलेंगी, वो कहता है कि पीछे आ रहे हैं, ये सब तेरे पीछे मिलेंगे। सफलता, अच्छाई। हालेलुया, हालेलुया। एक जोरदार ताली बजा के परमेश्वर हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, 2 मिनट में आपका चाहता हूं, अपनी आंखों को बंद रखिए। आप यहां से जब जाएंगे चल के वापस घर अपने, आप जब अपने घर पहुंचेंगे, आप जब भीड़ से हट के अकेले होंगे, अपनी आंखें बंद एक सवाल अपने आप से कीजिए। जिस परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, जिस परमेश्वर ने मुझे परिवार दिया है, जिस परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है, वो परमेश्वर क्या मेरी पहली चाहत है? क्या मैं उस परमेश्वर को सबसे अधिक चाहता हूं? क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया और परमेश्वर इंसान को छोड़ नहीं दिया अनाथ के तरह, लावारिस के तरह, लेकिन परमेश्वर हर रोज आता था और आदम से कहता है कि आदम तू कहां है?
पीढ़ी बदल गया, समय बदल गया। फिर सदियों के बाद परमेश्वर कहता है कि मूसा मैं तेरे साथ हूं, तू कमजोर है लेकिन मैं तेरे साथ हूं। और समय बदला और पीढ़ी बदला, लोग बदल गए, इंसान बदल गए, तख्तियां बदल गई, राजाएं बदल गए। परमेश्वर दाऊद से कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर जब उतरा उस सिंहासन छोड़ इस पृथ्वी पर, अपने आप को शून्य करते हुए, अपनी उस महिमा को छोड़ इंसानों के बीच बसने के लिए, बाइबल कहता है देख मैं अपने वादे पे अटल हूं, मैं तेरे पास आ चुका हूं, मेरा नाम इम्मानुएल है। जब वो जा रहा था, लोग सोच रहे हैं कि अब ये इम्मानुएल परमेश्वर मुझे छोड़ के चला जा रहा है, तो बाइबल कहता है कि मैं पृथ्वी के अंत तक तेरे साथ हूं। परमेश्वर का वादा है, आज उसकी पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ है। वो कभी नहीं बदला है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर की दिली ख्वाहिश है कि वो आपके और मेरे साथ रहे, स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमाने वो। क्या आप उस परमेश्वर की चाह करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। ओ शबर ईशदरि खरबर। ओ हालेलुया। Oh glory of Lord, उसकी महिमा को अनुभव कीजिए। आपके चारों ओर उसकी महिमा से भर रहा है वो। आज यहाँ से खाली मत जाइए, परमेश्वर को अपने साथ ले जाइए। ओ प्रभु तू मेरी चाह बन परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तो तेरी स्तुति हो परमेश्वर। परमेश्वर तेरी स्तुति हो परमेश्वर। और राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर। हमारे हाथ खाली है परमेश्वर, आज तुझे मांगते हैं परमेश्वर। तू ही हमारी पहली चाहत बन परमेश्वर। तुझे हम चाहे परमेश्वर पिता, हमारी कमी में हम तुझे चाहे, हमारी बढ़ती में हम तुझे चाहे, हमारी तंगी में हम तुझे चाहे, हमारी बढ़ती में हम तुझे चाहे, बरकत में हम तुझे चाहे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, हमारे उतार चढ़ाव में, जीवन के उतार चढ़ाव में हम तुझे ही चाहे परमेश्वर पिता। तू हमारी चाह। ओ विवश मेरे जीवन से तुझे मिले प्रभु, तू बढ़ मेरे जीवन, तू बढ़े, तू सारे परमेश्वर, मैं घटूं, तेरे समान कोई नहीं है। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू ही ऊंचा उठे परमेश्वर ही तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े परमेश्वर। अपने मुंह को खोलिए, प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। ये परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ चलना चाहता है। छोटे-छोटे कष्ट, तेरी जरूरतों को, हर एक बातों को संभालने वाला परमेश्वर साथ रह रहा है। परमेश्वर सारे आदर तुझे, सारी महिमा तुझे परमेश्वर। मेरे जीवन परमेश्वर
तेरे बिना मैं एक कदम आगे नहीं जाऊंगा, तेरे जीवन में तेरे बिना मैं एक कदम नहीं बढ़ूंगा। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े सारे हाथ मैं सारी महिमा तुझे परमेश्वर। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े हालेलुया, परमेश्वर तू यहाँ पर तेरे लोगों को छू, तेरे लोगों को भर, उनकी परमेश्वरता आंसुओं को तुम पोंछ, उनकी परमेश्वर जरूरतों को तुम पूरी कर। तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू खोले परमेश्वर मुझे भर, मुझे भर, मुझे भर, ओ तेरी उपस्थिति से भर, तेरी आशीषों से भर, तेरे वादों से भर, तेरी आशीष से भर परमेश्वर, मुझे अपने हाथों से भर परमेश्वर। तेरे जीवन से महिमा खोलिए, अपने मुंह से कहिए कि प्रभु मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, तुझमें विराजमान प्रभु, मुझे तू चाहिए, मुझे तेरी दया से परमेश्वर। स्तुतियों In से the name of Jesus, oh Shabbat, in the name of तू बड़े ओमेगा तू, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मशरा है, मेरी बात को ध्यान दीजिए, मैं तेरा, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सुनिए। तू मेरा है, अगर परमेश्वर है मैं तेरा, मैं खुदा, आपकी हर एक आत्मिक जरूरतों को वो पूरी करेगा। आपकी आत्मिक वृद्धि परमेश्वर से ही है। अगर आप आशीषों को ढूंढ रहे हैं, अगर आप सिर्फ खुशियों को ढूंढ रहे हैं, तो आप गलत चीज ढूंढ रहे हैं। आप परमेश्वर को ढूंढिए, बाकी सारी चीजें आपके पीछे आएंगे। अपने मुंह खोलिए और परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, परमेश्वर मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे लोग नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर की तो बढ़ती नहीं चाहिए। मेरी जरूरत तू है, तेरे खुदा, मेरी जरूरत तू है परमेश्वर।
परमेश्वर मेरा मेरी जीवन जरूरत को तू है, तेरा खुदा मेरी जरूरत है खुदा। हालेलुया। एक मिनट सुनो, मैं नहीं चाहता कि इस उपस्थिति से अगर आप में से कोई भी एक व्यक्ति खाली हाथ जाए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं तो रुकिए एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मैं नहीं चाहता कि प्रभु के भवन से कोई भी खाली हाथ जाए। मैं दुआ करता हूं यहां आप जितने हैं आपके साथ उस महिमावत परमेश्वर को लेके जाए। आपको क्या चीज डरा रहा है बोलिए, आप परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मेरी तंगी मुझे डरा रहा है। वो परमेश्वर इतनी उधारी हो चुकी है कि उससे पूरा नहीं हो पा रहा है। मेरे जेब में परमेश्वर जैसे पैसा डालता हूं वो खत्म हो जाता है। ओ प्रभु मैं जितना भी परमेश्वर तेरे वचन को पढ़ता हूं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर को ले जाइए अपने साथ। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, कहिए मुंह खोल के कि प्रभु अगर तू नहीं रहेगा इन बच्चों के साथ तो मुझे ओ परमेश्वर इस घर से नहीं जाना है वापस। आज मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, तेरे बिना एक कदम में आगे नहीं बढ़ूंगा। शांत मत रहिए, ये थोड़ा समय जब हम शांत हैं मैं चाहता हूं कि अपने मुंह को खोले, आप अपने मुंह से आपकी प्रार्थनाओं को बोले। आप क्या चाहते हैं वो बोलिए, परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर तू मेरी चाहत है, मेरे साथ तू रहे परमेश्वर। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, परमेश्वर से कहिए, पुकारिए परमेश्वर को और परमेश्वर से कहिए कि प्रभु तू मुझे चाहिए। रिनो नानी नीली गला दिया रूबादी शिखंदी नीली बाबा हुरी खाली दी किसना बाबा मुमानी ले सानी ने खरा बाबा ओ बाबा बाबा ओ touch in the name of Jesus Lord, touch in the name of Jesus Lord Master। मुंह खोलिए, शांत मत रहिए, कोई किसी को मत देखिए, अपने बारे में प्रार्थना कीजिए। आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर को कहिए कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु मेरा जवाब दीजिए, प्रभु तू मेरे साथ रहे, प्रभु मेरे परिवार में तू रहे, मेरे घर में तू रहे, मेरे बच्चों के साथ तू रहे। आज दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी है, एक कोरोना बीमारी है। आप बाहर जाते हैं तो डर के साथ बाहर जाते हैं, जब आप घर आते हैं तो आपके मन में डर होता है कि क्या ये बीमारी मेरे साथ मेरे घर आ गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप अपने साथ परमेश्वर को ले जाइए, परमेश्वर को ले जाइए। धन्यवाद 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 हालेलुया। सुन रहा है परमेश्वर, सुन रहा है आपको, आपकी पुकार सुन रहा है। आज के बाद आपके जीवन में एक परमेश्वर हमेशा वो साथ में रहेगा, उसका वादा है तेरे साथ रहेगा। आत्मिक चंगाई मांगते हैं, आत्मिक चंगाई मांगते हैं, जागृति को बहने से करने। मेरी तो जरूरत है, मेरी तो जरूरत है, मेरी तो जरूरत है।
कहिए कि आज का दिन मेरे लिए जयवंत दिन है, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। परमेश्वर पिता, हमें सृजने वाले परमेश्वर, जो सिंहासन पर विराजमान, पृथ्वी जिसकी पादपीठ है, परमेश्वर जिसके उपस्थिति में, जिसकी हुजूरी में हम निरंतर रहना चाहते हैं। हमारी गलतियों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, ओ उद्धार दे परमेश्वर, ओ स्वतंत्रता दे इस बंधनों से परमेश्वर, ओ शारीरिक कमजोरियों से, आत्मिक बंधनों से, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। एक जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा देंगे, क्योंकि आदर महिमा के एकमात्र योग्य परमेश्वर है। और जोर से, और जोर से, और जोर से, ओ हालेलुया। सारे आदर, सारे मान, महिमा, गौरव परमेश्वर को ही हो, यीशु के नाम से, आमीन। बोलो यीशु मसीह की